तो जैसा कि हम पहले सेट में देखे थे कि उसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं आपदा प्रबंधन यानी कि 5 सब्जेक्ट का समावेश था। उसी प्रकार ठीक हम सेट 3 में, ये सेट 3 है, सेट 1 सेट 2 पहले से प्लेलिस्ट में आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं अगर आपको नहीं मिला है तो इसमें सेट 3 में भी हम इसी प्रकार से 20 प्रश्नों को देखेंगे और ये 20 प्रश्न आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कभी पुराने नहीं होते। आप अगर आरजी सोशल स्टडी के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक से एक सुपर सेट देखने को मिलेगा, प्रैक्टिस सेट से लेकर के मॉडल सेट और चैप्टर वाइज यानी कि ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर आपको सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। इसलिए आप किसी भी सेट को देख सकते हैं जो कि आपके लिए लाभदायक है। तो इस सेट में भी हम 20 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं ये 20 ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस के, जिसमें 5 सब्जेक्ट का समावेश है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने के पहले से आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। 3 नंबर सेट का जो पहला क्वेश्चन है कि काउंट काउर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ये सभी को पता होगा, जो भी चैप्टर पढ़े होंगे उनको ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल पता होगा। हमको ये पूरा 100% विश्वास है कि जो पहला प्रश्न है कि काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, प्रधानमंत्री। यानी कि विक्टर इमैनुअल ने काउंट काउर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। सवाल नंबर 2 है कि बिस्मार्क क्या था। हम इतना आप लोगों को प्रैक्टिस करा देंगे ऑब्जेक्टिव के द्वारा कि आपका एक ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में छूटना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है, इसलिए आप बिल्कुल बारीकी से एक एक प्रश्नों को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करें और आपको बाद में अफसोस नहीं हो कि ये ऑब्जेक्टिव हमको नहीं मिला कहीं पर। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 2 कि बिस्मार्क क्या था। बिस्मार्क क्या था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क क्या था, कूटनीतिज्ञ था। सवाल नंबर 3 है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, नवंबर 1917। इसे ही अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 4 देखेंगे हम। सवाल नंबर 4 है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, पुर्तगाली। जो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे वो पुर्तगाली थे। सवाल नंबर 5 है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, ये आपको ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर में भी आपको मिल जाएगा इस प्रश्न का जवाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। यानी कि हिंद चीन क्षेत्र में आने वाले जो देश थे वो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस थे। सवाल नंबर 6 है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ, तो ये 1916 ईस्वी में हुआ था, जो कि आदिवासियों का ये विद्रोह था। चलिए हम सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 है कि भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, यानी कि फैक्ट्री कानून कब पारित हुआ। भारत के लिए फैक्ट्री कानून कब पारित हुआ, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, 1881 ईस्वी में। यानी कि 1881 ईस्वी में भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। ठीक है, चलिए हम सवाल नंबर 8 देखते हैं। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। सामंती व्यवस्था जब हटी तो किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क, प्रगतिशील प्रवृत्ति। यानी कि सामंती व्यवस्था से हटने के बाद शहरी व्यवस्था की जो प्रवृत्ति बढ़ी वो प्रगतिशील प्रवृत्ति थी। सवाल नंबर 9 है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। एक बात आपको बता दें, हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, हर बार बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि आप भूल जाते होंगे कि जब तक आप प्रश्न को नहीं समझेंगे जवाब को आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए प्रश्न को समझिए। जब ही आप प्रश्न को अच्छे से समझ जाते हैं आपका 75% जो प्रश्न है आपका वहीं पर क्लियर हो जाता है, डाउट क्लियर हो जाएगा और जवाब आप बिल्कुल सही से दे पाएंगे। इसलिए सवाल को, किसी भी सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, आप सवाल को समझिए, इसके बाद उसका आप जवाब दीजिए। तो क्या कह रहा है सवाल 9 नंबर कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, यूरोपीय संघ। क्लियर है। अब सवाल नंबर हम 10 को देखेंगे। सवाल नंबर 10 है कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, ये मार्टिन लूथर का कथन था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। सवाल नंबर 11 है
कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, यानी कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। ये लगभग में हो सकता है, कुछ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। चलिए अब हम सवाल नंबर 12 को देखेंगे। सवाल नंबर 12 है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ख नवीकरणीय। क्लियर है कि सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। सवाल नंबर 13 है कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। देखिए ये ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर में भी हम इस सभी प्रश्नों का लगभग जवाब दे चुके हैं। अगर ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर प्लेलिस्ट में जाकर के देखते हैं तो आपका एक एक प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये तो सेट है, इसमें 5 विषय का समावेश है, इसलिए आप लोगों को और आसानी होगी। सवाल नंबर 13 है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ होगा 19.2 किलोमीटर। सवाल नंबर 14 है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ उत्तराखंड में। बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 15 को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 15 है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। हेमेटाइट, एकदम सीधा जवाब दीजिएगा कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख हेमेटाइट। सवाल नंबर 16 है कि बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क राजस्थान। सवाल नंबर 17 देखेंगे अब हम। भारत विश्व में निम्नलिखित किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है, यानी कि भारत विश्व में कौन सी फसल का अग्रणी उत्पादक यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और निर्यातक भी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ चाय का। सवाल नंबर 18 को समझिएगा आप लोग। सवाल नंबर 18 है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। देखिए अब इस प्रश्न में थोड़ा सा लोचा है, आप समझिएगा लोचा को, कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो ये जब का प्रश्न है उस समय केवल कोलकाता और दिल्ली में ही मेट्रो सेवा उपलब्ध थी, लेकिन आज के वर्तमान समय में मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई तीनों जगह यानी कि हर जगह मेट्रो सेवा उपलब्ध हो चुके हैं। इसलिए आप किसी भी ऑप्शन को टिक करेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से आप कोलकाता एवं दिल्ली को ही टिक करेंगे अगर ऑप्शन आएगा तो। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो कोलकाता एवं दिल्ली में। सवाल नंबर 19 है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई। सवाल नंबर 19 है कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ख होगा 1952 ईस्वी में। अब हम सवाल नंबर 20 देखेंगे। हैस्योर विधि का विकास करने वाले लेहमैन किस देश के निवासी थे, यानी कि जो हैस्योर विधि का विकास किए थे लेहमैन वो किस देश के रहने वाले थे, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ख ऑस्ट्रिया के। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। 1 से 20 तक ये आपका ऑब्जेक्टिव जो है